जय श्री श्याम बाबा जी। जब आप पैसे पैसे से तरस जाओ तब इस उपाय को कर लेना। जब जीवन में हार मान जाओ तब बाबा श्याम का ही चमत्कारी उपाय कर लेना। जरूर फूटी से फूटी किस्मत भी बदल जाएगी। ना बदले तो कहना। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम लगदतार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं आता। जो भी भक्त अपने जीवन में हार कर निराश होकर बाबा के दरबार जाता है, बाबा उसकी मुरादें जरूर पूरी करते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं हैं, बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते। आज जो वीडियो में उपाय आपको बताऊंगी वो उपाय एक बार आप जरूर करना। इस उपाय को करने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है जो भक्त के मन में होती है। श्याम भक्तों, अगर आपका कोई व्यापार या काम बन नहीं रहा हो, घर में कलेश का माहौल हो या विवाह में परेशानी हो रही हो या कर्ज से परेशान हो आप या कोई शारीरिक कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप ये उपाय ज़रूर करें। बाबा श्याम जी का उपाय क्या है उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले होता है विश्वास। कोई भी काम करो, किसी भी आप भगवान को ले लो या पूजा पाठ करो, कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले होता है उसमें भरोसा और विश्वास। अगर वो ही नहीं होगा तो हम कुछ भी कर ले, कितनी मेहनत भी कर ले तो उसमें कुछ नहीं हो पाता। तो विश्वास होना जरूरी है। विश्वास पर ये दुनिया टिकी हुई है। विश्वास आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी भोग लगा लो, जब मन में जरा सी भी शंका होती है कि पता नहीं ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, बाबा श्याम मेरा ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, तब वो काम पूरा नहीं होता। वो तो सुना ही होगा ना कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। सबसे ज़रूरी है बाबा श्याम पर विश्वास, भाव और श्रद्धा। अगर आप बाबा श्याम पर विश्वास कर रहे हो तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। श्याम भक्तों, अगर बाबा चाहे तो एक ही पल में राजा को रंग बना दे और रंग को राजा बना सकते हैं। बाबा की कृपा किसी पर जल्दी हो जाती है और किसी पर थोड़ा देर से होती है। अगर आप विश्वास करो तो कृपा होती जरूर है, ये तो सच है। चलिए जानते हैं उपाय क्या है। ये जो उपाय है ये श्याम भक्त ने ही बताया है मुझे। उसने बताया है, वह बहुत परेशान था कर्ज से। घर में राशन खाने के लिए भी कुछ नहीं था, घर में हमेशा किचकिच लगी रहती थी। तो मैंने बाबा श्याम के बारे में सुना तो ये अपने घर में ही बाबा की पूजा करने लगा, नाम जाप करने लगा और एक उपाय किया जिससे मेरा सारा कर्ज समाप्त हो गया और देखते ही देखते मेरे साथ चमत्कार होने लगा। मुझे बाबा श्याम ने सब कुछ दे दिया और मेरे श्याम बाबा सच में बहुत बड़े दानी हैं, हारे का सहारा है, लगदतार हैं। बाबा कब किसके साथ चमत्कार कर दे कुछ नहीं पता। मैं ठहरा यूपी के छोटे से गांव में रहने वाला अनपढ़ गंवार रिक्शा चलाता हूँ। वो रिक्शा भी मैंने किस्तों पर ली है, पर अब वो अपना हो गया है। जब मैंने वो रिक्शा किस्तों पर ले लिया था तब मैंने सोचा था कि रिक्शा चलाऊंगा तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, लेकिन अपना सोचा होता कहाँ है। मैंने कुछ पैसे ब्याज पर लेकर रिक्शा किस्तों पर निकलवाया था। मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैंने रिक्शा निकलवाया था तब मैं बहुत खुश था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जितनी कमाई होती थी उतने में तो ब्याज और किस्त ही निकाल पाता था। घर में भी रोज की चिक चिक रहती थी। बीवी भी गांव में ही कुछ छोटा मोटा जो मिलता वो काम कर लेती थी। उसी के पैसों से घर का राशन आता था। मैं अपने आप में टूट रहा था, मैं क्या करूं। बीवी भी रोज झगड़ा करती थी। बच्चों के स्कूल से भी रोज फोन आ रहे थे, फीस भरो नहीं तो बच्चों को पेपर में नहीं बैठने देंगे। उनकी भी क्या गलती थी, जब 6-6 महीने से फीस नहीं जाएगी तो वो भी बोलेंगे ही। बीवी के पैसों से भी घर खर्च पूरा नहीं हो पाता था। बहुत परेशान था, मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हो रहा था। एक दिन मैंने बाबा श्याम की वीडियो देखी थी, नाम जाप और अर्जी वाली भी। तब से ही मैं बाबा श्याम का नाम जाप करने लगा और पूजा
करने लगा था, लेकिन खाटू धाम नहीं गया था। पहले तो कुछ महीने कुछ खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। शाम को मैं रिक्शा चलाता हुआ घर जा रहा था। मुझे श्याम बाबा का मंदिर दिखा और मैं वहां रुक गया। आजकल श्याम बाबा का मंदिर हर जगह है। तब से वही रुककर मंदिर के बाहर से ही कहने लगा कि हे बाबा श्याम, मैं इतनी आपकी पूजा पाठ करता हूँ, नाम जाप करता हूँ, आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? बाबा, मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो सबकी सुनते हैं, चमत्कार करते हैं, मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे साथ भी चमत्कार करो। बाबा, मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी रिक्शा में बैठकर यही सोच रहा था, घर जाके भी क्या करूं। घर में भी रोज रोज के लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुका था। मैंने सोचा आज रात यहीं रिक्शा में सो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा घर पे। तो कुछ देर बाद मंदिर के पट भी बंद हो गए। वहां के पुजारी ने बोला, बेटा घर जाओ। तो मैंने बोला, पंडित जी कहाँ जाऊं मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी भी बहुत लड़ती है। तो पंडित जी बोले, तो तुमने ही कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तभी लड़ती होगी। तब मैंने पंडित जी को सारी बातें बताई। ये रिक्शा जिसमें बैठा हूँ ये भी मेरा नहीं हो पाया है, किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, पता नहीं रिक्शा भी कब तक मेरा है, ये भी मेरा नहीं हो पाया है, किस्त नहीं भर पा रहा हूँ। कुछ दिन में वो लोग मेरा रिक्शा भी ले जाएंगे, लगता है क्या करूँ, काम धाम भी नहीं हो पा रहा है। पंडित जी कहने लगे, तुम बाबा श्याम की पूजा किया करो, नाम जाप किया करो। पंडित जी, मैं बाबा श्याम की पूजा भी करता हूँ और नाम जाप भी करता हूँ। तो पंडित जी बोले, इसी के साथ साथ एक उपाय भी जरूर कर देखना, तुम्हारा काम जरूर चलेगा, जब ना चले तो कहना। तो मैंने पंडित जी से बोला, क्या करना है पंडित जी? तो पंडित जी बोले, एकादशी के दिन बेटा एक सूखा नारियल लेकर उसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देना। एक होता है पानी वाला नारियल और एक होता है सूखा नारियल, तो तुम्हें सूखा नारियल ही लेना है। एकदम सक्षम हो जाओ तो 10 ब्राह्मणों को भोग करा देना, या तो अपनी श्रद्धा के अनुसार 10 कन्याओं को भोग करा देना। अगर वो भी ना कर पाओ तो 10 मंदिर में जाके मिठाई चढ़ा देना। वो भी अगर नहीं कर पाओ तो 10 गरीबों की मदद कर देना। ये करना जरूर है, 10 के फॉर्म में ही करना है। तो मैं सोच में पड़ गया कि पंडित जी तब से 10-10 ही क्यों कर रहे हैं। तब पंडित जी बोले, जा बेटा घर जाओ आराम से। तब मैं पंडित जी से बोला कि कुछ दक्षिणा देने लगा। मैंने कहा, पंडित जी दक्षिणा ले लीजिए। पंडित जी कहने लगे, पहले तू सक्षम तो बन जा, उसके बाद देना दक्षिणा। तू बहुत परेशान था इसलिए मैंने तुझे ये उपाय बताया है। तब मैंने पंडित जी से पूछा, आप कह रहे हैं वो पंडित जी 10 के
शाम जी, तो हर एक बात सहारा पूछो, है आप और बुरा तुम ना ये मानो काम तो करना कहने जरूर। लगा। मैंने अगले पंडित जी, महीने जो एकादशी पूछो आया क्या तो बात है मैंने पंडित जी, सबसे 10 ही पहले क्यों? यही जब काम किया तेरा जो पंडित जी ने मुझे इस बताया। उपाय करने पूरे से तेरा विश्वास काम और हो श्रद्धा जाएगा। के 10 साथ में दिशाओं जो बाबा दिशाएं पर हैं पूरा विश्वास के मिलकर सुबह तेरा शाम सहयोग उनकी करेंगी। पूजा और पाठ अगर की, तू भोग दान लगाया, पुण्य गरीबों आरती की की, सहायता करेगा तो बाबा श्याम की नाम जप कृपा किया और और आज भी मेरे व्यक्तियों जीवन में पर बनी खुशियाँ ही रहेगी। खुशियाँ हैं। जैसे मेरे जीवन को बाबा श्याम ने खुशियों से भरा, उम्मीद है आप सभी के जीवन को बाबा श्याम खुशियों से भर दे। जय श्री